जनपद के पुलिस लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पर कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बोर्ड का इनॉग्रेशन किया गया। इस दौरान अयोध्या एसएसपी शैलेश पांडे, मजिस्ट्रेट श्रीमती ऋचा वर्मा, विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य व अधिवक्ता श्वेता राज सिंह द्वारा जागरूकता बोर्ड का इनॉग्रेशन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लगाए गए बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य जनता को उचित न्याय दिलाना है, क्योंकि लोगों को विधिक जानकारी न होने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिवक्ता का पैनल और हेल्पलाइन भी जारी की गई है। खबर गोंडा से है। यात्री पर एसिड अटैक और लूट की वारदात हुई। बिहार के यात्री पर एसिड अटैक और 22,000 की लूट हुई। 4 लोगों ने यात्री विकास शाह से की लूट। ट्रेन से यात्रा कर रहे युवक से प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुई लूट और मारपीट। 1 मार्च को यात्रा के दौरान हुई थी मारपीट। कल शिकायत लेकर पहुंचे युवक की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जांच में जुटी जीआरपी। गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सनसनीखेज वारदात। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर मीडिया के एग्जिट पोल पर बोले भाजपा सांसद लल्लू सिंह। कहा, देश में मोदी और प्रदेश में योगी ने जिस तरह से कार्य किया है, राष्ट्रवाद के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी वाले किसानों को जो सेवा की है, उसके कारण आज प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में भाजपा का जनाधार बढ़ा है। प्रदेश में भाजपा चुनाव जीत रही है। मनकापुर मोतीगंज मार्ग पर झिलाई स्थित पेट्रोल पंप के पास ससुराल जा रहे युवक की बाइक को पीछे से आ रही पराग डेयरी की पिकअप ने ठोकर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार पति पत्नी व 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पिकअप चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। घायलों को डायल 108 से सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। सोनभद्र के घोरावल में बने मतगणना केंद्र परिसर में मतपेटी और मतपत्र लदी गाड़ी पहुंचने पर हंगामा खड़ा हो गया। सपाइयों ने प्रशासन पर पोस्टल बैलेट बदलने और हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। गाड़ी को भी मौके पर ही रोक लिया गया। हंगामा बढ़ने पर पहुंचे एसडीएम ने सपाइयों को समझाने की कोशिश की और प्रत्याशियों को बुलाकर वहां बने स्ट्रांग रूम में लगी सील आदि दिखाई। इसके बाद भी सपाई मानने को तैयार नहीं हुए और धरना प्रदर्शन चलता ही रहा। यूपी विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के एक दिन बाद ही पूर्व मंत्री और सपा सांसद आजम खां को राहत मिली है। लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि फिर भी वो अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ 2 और मामलों में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने आजम खां को जमानत देने का दिया निर्देश। आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2) में शीट दाखिल हुई है। कोर्ट ने समाजवादी पार्टी आजम खां को सरकारी जमीन हड़पने के एक मामले में जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद भी अभी भी सीतापुर की जेल में वो बंद रहेंगे। बता दें कि आजम खां बीते 2 सालों से सीतापुर जेल में ही बंद है। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को कैबिनेट मंत्री की बधाई देने वाले बलिया के दुपहर थाने के एसओ पर चुनाव आयोग की गाज गिर गई है। बलिया के एसपी ने चुनाव आयोग के निर्देश पर एसओ राजकुमार को थाने से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया। दयाशंकर सिंह को कैबिनेट मंत्री बनने की बधाई देने वाला एसओ का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता ने किसे अगले 5 साल के लिए बागडोर सौंपी है? इस सवाल का सटीक जवाब तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही मिलेगा। फिलहाल यूपी पर आए लगभग सभी एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। यदि एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के हाथ यूपी की कमान होगी और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर कम से कम 4 रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के सभी एग्जिट पोल में यूपी में दोबारा बीजेपी को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया कि यूपी में सुशासन का राज कायम करने वाली बीजेपी की वापसी हो रही है। सिंह ने कहा कि जनता के साथ केमिस्ट्री बनाकर काम किया है, जिसकी बदौलत जीत दर्ज करने जा रहे हैं और गणित बनाने वाले लोग हार रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों का कोटा है। यहाँ विद्यार्थियों का भविष्य राम भरोसे है। बोर्ड परीक्षा नजदीक है। अब तक कई स्कूलों में कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में विद्यार्थी खासे परेशान हैं। बिना कोर्स पूरा हुए बोर्ड परीक्षा कैसे देंगे?
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान खत्म होने के साथ ही अब सबकी नजरें 10 तारीख पर टिकी हुई हैं। इस दिन पता चलेगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान 2000 से अधिक आचार संहिता के उल्लंघन की FIR दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस दौरान 100 करोड़ से अधिक कैश और 60 करोड़ से अधिक अवैध शराब बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंगलवार को कांग्रेस ने लखनऊ में पार्टी की टैग लाइन लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ महिला मार्च निकाला। इसका नेतृत्व खुद पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका के नेतृत्व में महिला का ये मार्च 1090 चौराहे से शुरू होकर बालू अड्डा, डालीबाग और राणा प्रताप मार्ग से गुजरते हुए वीरांगना उदा देवी प्रतिमा सिकंदर बाग पर समाप्त हुआ। मार्च में विधानसभा चुनाव में उतरी कांग्रेस की 159 महिला उम्मीदवार भी शामिल हुई। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि जनता ने रिजल्ट दे दिया है, अब बस औपचारिकता है। हमने लोगों में सरकार के प्रति जो गुस्सा देखा वो साफ संदेश था कि योगी की सरकार जाने वाली है और अखिलेश आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विदाई तय है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान हो चुका है। निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मीदवार और कार्यकर्ता अब 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच सपा के कुछ उम्मीदवारों को EVM की सुरक्षा की चिंता सता रही है। ऐसे ही मेरठ के हस्तिनापुर सीट से उम्मीदवार योगेश वर्मा हैं, जो 2 दिन से EVM की निगरानी में जुटे हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में ड्यूटी भी लगा दी है। कानपुर के बिगनू में एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हादसा कार और DCM के बीच सोमवार देर रात हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और DCM अनियंत्रित होकर खड्डे में जा गिरी। उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद सामने आए एग्जिट पोल में भाजपा की दोबारा वापसी के अनुमानों ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गदगद कर दिया है। वहीं विपक्ष को इन एग्जिट पोल के अनुमानों से सहमत नहीं है। समाजवादी पार्टी संघ गठबंधन का चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी इसे विपक्ष पर मानसिक दबाव बनाने का हथकंडा बता रहे हैं। सुल्तानपुर के कादीपुर में स्थित खाद्य एवं रसद विभाग के गोदाम से 3 ब्लॉक के कोटेदारों को खाद्यान्न आपूर्ति गाँव के लिए की जाती है। 6 मार्च से गाँव में कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण का आदेश था, मगर अभी तक गोदाम पर वितरण की जाने वाली सामग्री ही उपलब्ध नहीं है। इससे राशन का वितरण भी ठप है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार शाम कई न्यूज चैनल पर अलग अलग सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए। लगभग सभी एग्जिट पोल का दावा है कि यूपी में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो सपा को एक बार फिर विपक्ष में बैठना पड़ेगा। इस बार सपा के साथ गठबंधन कर रहे चुनाव लड़ रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने अब एग्जिट पोल को लेकर चुप्पी तोड़ी है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।